सदगुरु जीवन साहिब की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्यारेदास साहिब की जय, बाबा 14 गद्दी की जय, 36 महादेवी भक्तन की जय, श्री सतनाम सरकार की जय, बाबा श्री रामदास चौहान की जय। बाबा 14 गद्दी 36 महान 33 भक्त की प्रवर्तक और सतनाम पंथ के चलाने वाले समर्थ साईं जगजीवन साहब जो कोटवा धाम में विराजमान 14 गद्दियों में प्यारेदास साहब का स्थान जरूरी है। ये हमारे यहाँ प्यारेदास साहब पहना के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन जो स्वामी जी के शरण में पहुंच जाता है तो जो स्वामी जी होते हैं वही जाति वो भी हो जाता है। जो बड़े बाबा थे वही प्यारेदास और प्रमाण भी दिया है कि 4 पावा 14 गद्दी जानो समय राम के सभी उनका बात। तो सतनाम संप्रदाय में हमारे स्वामी जगजीवन साहब ने मुख्य जो है हनुमान जी को इष्ट माना है। उन्होंने वंदना में बताया है कि जो है ये शरीर ये बड़े भाग से मान ये जीवन मिलता है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए जब तक गुरु नहीं होता तब तक सफल नहीं हो पाता। इसलिए जो है गुरु करना अनिवार्य होता है। दूसरी बात ये है कि कलिकाल की माया जन्म के बाद कलिकाल, क्योंकि जब गर्भ में रहता है तब तक तो वो याद करता है भगवान मुझे जल्दी करो, आपका नाम नहीं भूलेंगे, आपका हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जब जन्म ले लेता है जैसे जन्म हुआ तैसे कलिकाल की माया छाप बैठती है। अब जब छाप बैठती है तो वो अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। तो उसमें जो है वो अपना काम दिखाना शुरू कर दिया तो उसको जो है जो वादा किया उसको भूल जाता है। अब जब भूल जाता है तो संत महंत तीर्थ स्थान जितने बनाए गए हैं इन स्थानों में संत महंत उसको चेताते हैं जो वादा करके आए हो उसे पूरा करो। इसलिए गुरु होते हैं और संत लोग विचरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कलकाल में जो है ये माया से जो है छुटकारा पाने जो व्याधियां खुशी हैं इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने वंदना में कहा कि सुनो हनुमान वीर मैं तुम्हें पुकार कहूँ और मेरी सुध ले राम दूत कब आए के करम कराल कलिकाल सतावे मोही बूझिए न दासर तेरहूँ कहा कि ये कर्म कराल कलिकाल में जो है ये जो सता रहे हैं मुझे प्रभु की ओर जाने के लिए रोक लगा रहे हैं। हे हनुमान जी आप चाहेंगे तभी वो भगेंगे, क्योंकि जो है गुरु के पास सतगुरु के पास पहुंचने के लिए जो है गुरु से ही संपर्क रखना पड़ता है तो बार बार परमेश्वर। लेकिन जैसे किसी डीएम के पास जाना है तो पहले किससे मुलाकात होगी, जो वहाँ पर पहले दाग खड़ा था संगीन जी, उसी मुलाकात तभी अंदर प्रवेश होगा। उसी प्रकार उस मालिक से मुलाकात करने के लिए हनुमान जी कृपा बनेगी तभी हो पाएगा। तो कहा कि कर्म कराल कलिकाल सतावे हूँ अब बूझिए न दास तेरहूँ कहा मोर मद तोर मद कहाँ ले बखान करो गावे जस चारो वेद कीरत बढ़ाए के जन गुणदत्त के गुनाह में तो पवन सुत बीज राम भक्त जन जान अपनाए के। कहा हे भगवान अपना समझ के अपना दास समझ के मुझे अपने शरण में
रख लीजिए और उस कृपा निधान से मुलाकात करा दीजिए। क्योंकि कहा कि आप ही करा सकते हैं, वो क्षमता तुम्हारे के अलावा दूसरे पास नहीं है, वो क्षमता दूसरे के पास नहीं है। क्योंकि जो क्या हो तुम मुख्य हो, भगवान के मुख्य तुम हो। इसलिए कहा कि सीतापत साहिब के मुख्य दास हो और तुम संतन काज विलंब नहीं लाओते। तुम संतन काज विलंब नहीं, सीतापत साहिब के मुख्य दास हो, तुम संतन काज विलंब नहीं लाओते। कहा कि तुम मुख्य दास हो, हे हनुमान जी आप ही कृपा कर सकते हैं, तो उस कृपा निधान से मुलाकात हो सकती है। नाम के लिए त काम पूरन होत सब, और ध्यान के कहते आवे चले आओते। ध्यान लगाइए तो आप तुरंत चले आते हो, हवा के समान, पवन हो, पवन के समान। नाम के लिए त काम पूरन हुआ सब, ध्यान के कहते आवे चले आओते। मेटर कलेश देख चार फल कृपा करी, हाथ नाम सूरत मिलाओते। जन गुरुदत्त हनुमान के शरण जातो, बस नेत नेत कह गावते। कहा हे प्रभु आप वीर हो, पराक्रमी हो। सुनो, कहा कि आप ही कृपा कर सकते हैं, इसलिए कहा हे हनुमान जी मैं अग्रिम बंधन करता हूँ आपसे। सुनो वीर बांकुरे कृपा की ताकुरे, जो कर्म की ना पाप रे छुड़ाए दास कीजिए। और सुजस तेरो गावते नहीं पार पावते, मुनि से आठावते अब शरण ताकिए। न दीन बंद तुम थे गरीब कौन मोहिते, प्रताप धूल सूझते दयाल होए पसीजिए। जन गुरुदत्त के गुनाह में तो पवन सुध। हे कहा हनुमान जी मेरे गुनाहों को मेट करके, जन गुरुदत्त के गुनाह में तो पवन सुध, और दीजिए मिलाए मोही कृपा निधान से। कहा उस कृपा निधान से मुलाकात आप ही करा सकते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रथम वंदना हमारे यहाँ हनुमान जी की जो है, क्योंकि सतनाम संप्रदाय में इष्ट हनुमान ही माने गए। तो अब जो है अब उन्हीं की कृपा से स्वामी जगजीवन साहब की भी हमारे देवीदास साहब ने वंदना की है कि समरथ गुरु जग जीवन साई, देवीदास चरण परे निर्मलम निर्माण रूपं, हृदय दीपं रस भरे। नमस्ते गुरु चरण कमल सिद्धिदायकं, प्रसिद्ध सिद्ध तीन लोक सर्वगुणालायकं। समूह ज्ञान ध्यान के स्वरूप सत्य धर्म के, कृपा निधान दुख हरं कोटि कर्म धर्म के। प्रताप हमारे स्वामी जगजीवन साहब थे, ब्रह्म के अवतार थे, ब्रह्म के अवतार थे साक्षात। और अवतार लिया है किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्योंकि भक्त ही उनका प्रेमी होता है, भक्त ही उनका प्यारा होता है। और भक्त के ऊपर कष्ट पड़ता है, परेशान तभी वो अवतार ले लेते हैं कि हमारे भक्त को परेशान होने न, उसको परेशानी न मिले। इसलिए जो है उसमें जो है बड़े बाबा ने अघविनाश में भी बताया, कहा है कि हमारे भक्त के ऊपर कि भक्त का निंदा कर रही जो कोई, और तेहि कहा नरक डारी हम दे। और कहा कि जो भगत सेवा करत है
मान लो हम ही नहीं, हम बाबा पे हैं, या यहाँ महंत हो या कहीं महान, वो समझ लिए हम महंत हो गए तब हम तीरंदाज हो गए। तीरंदाज नहीं हो, भक्त से तीरंदाज हो, और भक्त चाहे तुमका आगे बढ़ाइए, भक्त चाहे तुमका बोल दी। तो हमारा धर्म है कि भक्त की सेवा करना, हम भक्त की सेवा करते हैं। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? भक्त की सेवा करना, भक्त को जो है प्रभु की ओर आकर्षित करना, उसको वो प्यार देना, उसको वो प्यार देना, उसको वो प्रेम देना कि वो सद्गुरु के जो है हमारे प्यार मोहब्बत से उस मालिक की तरफ मुड़ जाए। ऐसा प्यार बहा दो कि वो स्वामी जी की ओर मुड़ जाए, तभी वो सच्चा महंत हो पाता है। और ये भी कह दिया कि भक्त का सेवा कर रही जो कोई, देखिए कितना बढ़िया बता दिया है। दिन भर पूजा पाठ ना करो, दिन भर जो है अगर तीन न सुन लो तो फिर भक्त की सेवा कर लियो, बहुत बड़ा पद दे देंगे, छोट मोट पद नहीं देंगे। कि भक्त का सेवा कर जो कोई, और विश्व लोक ते ही प्राप्ति होई। विश्व लोक की प्राप्ति बताया है सेवा से, लेकिन अब सेवा का जो है, सेवा के पीछे बहुत आदमी परेशान हो जाए, कहा कि यार ये तो पासी है, सेवा का करें इनके, ये जो चमा रहे हैं सेवा का करें हम। साधु में जो है जात नहीं होती है, साधु में जात नहीं होती है। अरे भाई ऐसे थोड़े जो है बाबा ने 87 चेला बनाया, 87 चेले में जो है उन्होंने सब कुछ बना दिया सभी जातियों को। 84-87 चेले में कोई ऐसा जात बकाए नहीं बाबा ने जिसको बनाया हो, हर जात को बना दिया। और जो महान तो जो संत जात को देखता है तो अविनाश को मानता नहीं। जो अविनाश में बाबा बता रहे हैं कि साधु साधु महा अंतर नाही, अंतर करे तो साधु नाही। अगर इसे सोचा इस चीज को तो अब यही आप जान लीजिए, इसलिए बाबा ने बताया, अभी जो बता रहे समझ देवी दासन प्रार्थना की है कि देवता 33 कोट रविचंद आरती करें। स्वामी जगजीवन साहब के कितने लोग कह रहे हैं? देवता 33 कोटि, 33 करोड़ देवता जो है रविचंद आरती कर रहे हैं। अवतार गुरु अधम उद्धार, अवतार हुआ है गुरु का, अधमियों से उद्धार करने के लिए हुआ है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। महामंत्र उर्धरे प्रसंग पूर्ण दिए दयाल की दया, आनंदनाद मंगला विनोद भोग वेकत। संसार सागरम समूह केवलम, अनाथ भी सनाथ जगत भक्त भव जलम के पार। अब बताए गुरु ज्ञान, गुरु जो ज्ञान दिया है, ज्ञान तो आपको जो है एक ज्ञान होता है कि जो है आपको जो है जैसे प्रवचन हो रहा है इसे ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान असली वही जो गुरु कान में देता है। अगर उस पर तुम रगड़ करोगे तो सदा अंदर से ज्ञान पैदा हो जाएगा। एक दाना आप खेत में डालते हो तो एक बाली तैयार होती है, तो वही जो कान में पड़ता है इसे कहते हैं बीज मंत्र। ये बीज मंत्र है। अब ये कान में जब प्रवेश होता है तो ये शरीर रूपी जो है खेत है, इसी के अंदर वो अंकुरित होता है। अंकुरित होता है, जब रगड़ करोगे तो वही अंकुरित जो है बहुत बड़ा ज्ञान पैदा कर देगा। इसलिए गुरु ज्ञान और गुरु ध्यान, जब आपको मंत्र मिला है तो गुरु का ध्यान दीजिए। ध्यान धरे गुरुमूर्ति का, सतनाम के जिक्र निरंतर। आप गुरु का ध्यान धरोगे और गुरु का जब ध्यान धरोगे, आंख बंद करोगे
आपने गुरु का ध्यान दिया, फट से वो चित्र आ गया सामने, वो चित्र सामने आएगा, लेकिन सच्ची लगन से करो, क्योंकि चित्र आता है और भागता है, आएगा और भागेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन रगड़ करोगे तो रुक जाएगा। तो बता, सत्य नाम सुमिरन करे और सूरत दृढ़ अभ्यास, सूरत दृढ़ अभ्यास। अगर अभ्यास करोगे सूरत लगा करके तो देवदास निर्धन नहीं और सब धन उनके पास। अगर रगड़ करोगे तो आनंद का अनुभव मिल जाए खुद ही, तब ही वो ज्ञान पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो है बिना रगड़ के काम नहीं पड़ता है। अरे भाई, देवीदास साहब ने रगड़ किया है 17 दिन तक। देवीदास गुरु मंत्र जगावा, निस्बासर कछु किया न खावा। यही विधि 17 दिवस बितायो, इनका हमर मन जाने पायो। और नहीं कछु बोले, नहीं कछु डोले, गाढ़िए नेत्र आँख नहीं खोले। 17 दिन तक इन्होंने मंत्र को जगाया है, तब जाकर के जो है दिल्ली खार बताते थे। प्यारेदास साहब जो है, अरे आज क्यों आदमी यहाँ आता है, इन्होंने कोई रगड़ के दिखा दिया है। और बाबा ने, स्वामी जगजीवन साहब ने जो है सबको जो है एक ही समान देखा, एक समान देखा। 4 पावा 14 गति जानो सवे राम के रूप, सबके रम्य राम का रूप है। लेकिन अवतार क्या है? अवतार नारायण के हैं। और जान कौन पाता है? जो भक्त होता है। क्योंकि ये बताया है कि तुम हो नारायण की देही, और को जानत भक्त सनेही। तुम प्रभु भई अंक चित दीना, तिरुबेरी महासन लीना। जो को तुम्हारी शरण ही आवा, किन्हों कृपा भक्त तिम पावा। जो कोई उनकी शरण में गया है उसी को भक्ति मिल पाई है। नारायण की देही है और जान वह पावा है, को जानत भक्त सनेही। जिसने जो है भक्त रूप में आस्था लगा करके जो है ध्यान लगाया है, वही समझ पाया है। और जैसे जाने सभी हैं, बाबा ने जो है, क्योंकि जो है बाबा ने जितने 87 चेला बनाए, 87 चेले में जो है अपनी कृपा सबके ऊपर किए थे और किसी के अहंकार चलने नहीं दिया। अब जब अहंकार आ जाएगा तो भजन नहीं हो पाएगा। जब अहंकार आएगा तो भजन कहाँ होगा? क्योंकि उसको तो अहंकार छाया हो तो भजन तो पीछे बैक हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने जो है, मतलब ये है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है, पिता और पुत्र का। तो जो अहंकार है, तो बाबा जो बने भक्त बनाए हैं उनको अपना पुत्र समझा और सोचा कि ये पुत्र हमारा है, अहंकार हो जाएगा तो मेरे भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे कि जो है प्यारेदास साहब पहला मुसलमान में थे। दूलनदास साहब क्या थे? क्षत्रिय थे। तो वहाँ पे जो है एक उसमें लिखा हुआ है कि सत्यनाम के पंथमा दूलन के सिरमौर। ये सिरमौर शब्द जो है दूलनदास साहब को जो है, ये जब पद दिया गया तो उनको थोड़ा सा अहम आ गया।
यानी हम भक्ति में सबसे आगे, हम सबसे आगे हैं। तो थोड़ा सा अहम हुआ और अहम को बाबा समझ गए। बाबा अहम को समझ गए कि हमारा ये भक्त तो गड़बड़ हो रहा है। तो दूलन दास साहब से कहा कि तुम अब घर जा रहे हो तो घर में जा रास्ते में प्यारे दास साहब को भेज देना। अब वहां से चले आए तो प्यारे दास साहब जब आए तो क्या एक कोठरी थी और कोठरी के बाहर जो है खूंटी लगी थी। खूंटी पे जो है वह धनुई रखी थी, धुनके वाली लोई, और बंद रहा है अंदर से। तो साहेब जब दुलंदास साहब आए तो जैसे अच्छे हैं तैसे वह धनुही ऊपर से उतर के चरण में सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी। तो फिर पहुंच गए अपने अड्डे। तो कहें कि जानो अब देखो खत्म, अहंकार गया। ये कहीं दादा ये धनुही या खासियत है तो ब्रह्मा का खासियत हुई। तो उन्होंने फट से जो है आवाज दिया। कैदा साहब निकले, देखा दूरंदास साहब चूंकि पावा के महान थे। आसन लगाया, बैठाया, पैर धोया, आरती किया, पूजा किया। अब क्या था, त्योहार है मुसलमान की और बनी रही सेवई, तो कटोरा में ला के जो है धरी और पानी धरी। अब साहेब दूरंदास साहब चक्कर पड़े कि अब तो बड़ा मुश्किल, हम ये मुसलमान हम खाई किसी। अब बड़ा शंका हो जाइयो। और वो कहा कि हम ना खावे तो सतनाम पंथ की जो है अवहेलना हो रही। अब भाई अब क्या हुआ कि ध्यान धरे गुरु मुहूर्त, आंख बंद भी ध्यान लगाई नहीं जब गुरु महाराज के। और जब आंख खुली तो क्या देखा कि जो है बस लड्डू रखे, कुल्हड़ पानी रखा। अरे कहीं दादा हमका बेकार, कहीं हमके ही आगे हैं। अरे हमरे ये हाल जानेंगे कि हम सोचन नहीं मुसलमान हैं, हम कैसे खा ली। और हमारे अंदर खा ली जान गए ये हम पे आगे समय के लड्डू बना दे। कहा महाराज जी गुरु महाराज बुलाए तुम जाओ, चले हुआ अपने बोला हुआ है और हम चल रहे। लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, चले दूरंदास। तो अहंकार बाबा ने किसी को चलने नहीं दिया है भैया। तभी अहंकार तीनों गए और रावण कौरव कंस और जय भगतन संग रहे और तेरे का नहीं ध्वंस। जो भगतन साथ रहे उनका नहीं कुछ भवा, और जो अहंकार के इसके हमारे अलावा को कुछ नहीं है, वही के सब गड़बड़ रहा है। इसलिए सतनाम पंथ में स्वामी जगजीवन साहब ने जो पंथ चलाया है, इस पंथ के मुकाबले मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, हमेशा चैलेंज करता हूँ कि इस पंथ के मुकाबले संसार में कोई पंथ ही नहीं। और अगर कोई ऐसा कहता हो मुझे बता दे, हमको बता दे हमारा ये पंथ सबसे आगे है, बता दे हमसे सत्संग बातचीत कर ले, वो कौन पंथ आगे है। क्योंकि मेरा पंथ जो है सतनाम पंथ गृहस्थ है। इस गृहस्थ शासन में रोटी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सभी मिलता है और खाते हैं लोग। अरे त्यागी, कल्पार्थी, सन्यासी, बैरागी की जितने बाबा बने घूमते हैं, क्या करते हैं? अरे खाते तो हो अनाज। अनाज कहाँ पैदा होता है? गृहस्थ में पैदा होता है। तो गृहस्थ पैदा होता तो खाते हो तुम त्यागो, क्या त्यागो? कुछ नहीं त्यागे तुम। बने हो त्याग के हो, संध्या के हैं रात में चुपते खींचे दे रहो। ऐसे ऐसे हाल बावन के हैं, निर्मा के हैं त्यागे हैं और रात में है चुपते खींचते हैं, जब चुपते सब सोएंगे। तो कोई कुछ तो ऐसा हमारा खुला मैदान बना दिया बाबा, तो आप खुला मैदान रह गए। अब रह गई बात ये,
रह गई बात ये कि आपने कह दिया क्या बता दें साहब, पंथ में तो हम जरूर है, गृह शासन बढ़िया तो है, ऐसे में भजन नहीं हो पाता है, कहीं में भजन नहीं हो पावा तो कहीं लड़का माँ बच्चा माँ हम परेशान रहते, सब खेती बाड़ी में हम परेशान रहे, हमें छुट्टी नहीं मिलती आपको मिनट का भजन करे। तो बाबा कहे तुमको हम वह रास्ता बताए दिए चले चले जो है क्या बता दिया, कहें तुझको एक सरल रास्ता बता रहा हूँ। सरल रास्ता कौन सा है? कहा सूरत राखो राम से काम करो जग माय, हरि जाने हम माय जग जाने हम माय। सूरत राखो राम से काम करो जग, कुछ न करो, कोई पूजा पाठ, कोई अगरबत्ती नहीं, कौन पूजा? ध्यान धरे गुरु मूर्ति का, गुरु का ध्यान दीजिए, आंख बंद करो, ध्यान लगाइए, मंत्र का जाप कीजिए और बस तुम्हारा काम सब हो गया। अपना काम करते हो, सूरत राखो राम से काम करो जगमाए, अपना काम कह रहो। अब पहुँचते अबे हम यहाँ बैठे, बताओ बंद चले जाए, उठ के मोबाइल हमारा रखा रही और हुआ जाए मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और चले जाए, कुछ दूर जाए हमारे स्टूडियो मोबाइल हमारा रहेगा, हो गाड़ी मोड़ गए, आगे देख रहे हैं क्लच काम कर रहा है, ब्रेक काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन सूरत कहाँ आ गई? मोबाइल पे। वैसे एक सूरत है, काम कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, वो काम है हमारा, और सूरत मतलब हमारे उस मोबाइल पर रखा हुआ है। बस ठीक इसी प्रकार जो है काम करो जगमाए। इसलिए मेरे पंथ जो है बाबा ने बहुत सरल से बनाया है, ठाड़े बैठे परे उताने, राम भजे से होश है, अपना काम करते रहो, कोई ज्यादा बवाल नहीं इसमें, कोई आडम्बर नहीं, दिन भर ग्रंथ लेके बैठे जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई जरूरत है। 1 मिनट में जो है आपका पूरा जाप हो जाएगा, 21 बार जाप करिए, टाइम है तुम्हारे पास तो 501 बार करो, 1000 बार करो, जितने कर लो उतना बैलेंस बना लो उतना अच्छा, जितने बैलेंस बनाओ उतना अच्छा। चलिए हमारा Subscribe now for more videos.